Okay, today we will start our exercise 4.1 question 6. Consider the following figure of line MN. Say whether following statements are true or false in context of the given figure. Right? आप heading टेक्स्ट बुक में से लिखोगे. Right? क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग हमें ये एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन. तो यहाँ एम एन लाइन सेगमेंट पे क्यू एम ओ एन एन पी है कि नहीं. तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. राइट. एम एन लाइन पे ये हमारी लाइन. राइट. अब देखो इस तरह से लाइन है. यहाँ पे Q पॉइंट, देन M, उसके बाद यहाँ पे O पॉइंट दिखाया है. राइट. अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए हैं. उसमें से आपको MN लाइन पे सभी पॉइंट्स है कि नहीं. तो लाइन है इसलिए वो एक्सटेंड होती है और आंसर. सेकंड क्वेश्चन है M O and N आर पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन. तो लाइन सेगमेंट है वो एक्सटेंड नहीं होती. राइट. एम एन लाइन सेगमेंट कहाँ है? तो लाइन सेगमेंट एम एन है वो यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगी. और यहाँ पे कहा है कि एम ओ एन एन लाइन सेगमेंट एम एन पे है. इसलिए आप देखो एम और एन और उसके बीच में ओ है. तो वो तीनों लाइन सेगमेंट एम एन में होंगे. इसलिए आंसर इज ट्रू. अगर आपको क्यू एंड पी कहा होता और लाइन सेगमेंट है इसलिए फॉल्स होता. पर हमें यहाँ सिर्फ एम ओ एंड एन ही कहा है इसलिए ये आंसर ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन. तो एम एन लाइन सेगमेंट जो है उसके दोनों एंड पॉइंट एम एन है तो वो भी ट्रू होगा. राइट. वहाँ पे वो लाइन सेगमेंट कंप्लीट होती है, वहाँ पे वो उनके एंड पॉइंट है. देन ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी. तो ओ पी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट ओ एन एन है तो वो फॉल्स होगा. राइट. जो पॉइंट दिए हैं वो ही उसके एंड पॉइंट होंगे. तो ओ और पी उसका एंड पॉइंट होगा ना कि ओ एन एन. इसलिए फॉल्स. नेक्स्ट है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ. तो एम है वो ओ क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन उसका एक एंड पॉइंट है तो वो भी गलत होगा. इनका दोनों उसके एंड पॉइंट यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट दी होती है ना वही होंगे ओ एंड क्यू. तो एम उसका एंड पॉइंट नहीं होगा. सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी. तो एम पॉइंट है वो ओ पी रे पे है. तो ओ पी रे इस तरफ जा रही है. ओ के पीछे है एम. सो वो वहाँ पे आएगा नहीं. राइट. अब देखो फिगर में इस तरह से है. राइट. एम यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ओ है और पी इस तरफ है. सो ये ओ के बाहर की तरफ एम है इसलिए वो उसका पॉइंट नहीं होगा. सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेवंथ है रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी. तो ओ पी रे इस तरफ जा रही है. राइट. और ओ क्यू है वो इस तरफ है तो वो दोनों डिफरेंट है तो वो सही होगा. राइट. ओ पी यहाँ है और ओ क्यू इस तरफ है तो वो दोनों अलग है. फॉल्स. नेक्स्ट है रे ओ पी इज सेम एज रो
रे ओ एम, तो ओ पी एंड ओ एम वो दोनों सेम होगी, तो नहीं, वो भी एक इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है, तो वो फॉल्स, सेम नहीं है, डिफरेंट ही है। नेक्स्ट है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, तो ओ है वो ओ पी का इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ओ पी रे में ओ है वही इनिशियल पॉइंट है, राइट। पी तो एक्सटेंड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एन इज इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी रे एंड एन एम रे, तो ये सही होगा, क्योंकि यहाँ आप देखो एन पी एंड एन एम, तो यहाँ जो दूसरा जो पॉइंट होता है वो एक्सटेंड होता है, स्टार्ट कौन सा है, दोनों में एन ही है, राइट, इसलिए एन है वो इनिशियल पॉइंट है, स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे 4.2 स्टार्ट करने के पहले हमें उसमें जो हमें पढ़ना है वो है कर्व्स एंड पॉलीगॉन्स। तो कर्व्स किसे कहते हैं, ए सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस लाइन इज कॉल्ड ए कर्व। जो कंटिन्यूअस लाइन पॉइंट की हेल्प से पूरे पॉइंट का सेट मीन्स पॉइंट्स का सेट इकट्ठा होके जो एक कंटिन्यूअस लाइन फॉर्म करता है उसे कहते हैं कर्व। देन ओपन कर्व, तो a curve in which the end do not meet is called open curve, राइट। जो पूरी लाइन है उसके दोनों एंड पॉइंट एक दूसरे से मिलते ना हो, जॉइंट ना होते हो, तो वो जो कर्व है वो होगा ओपन कर्व। यहाँ पे आप देखो फिगर में ये दोनों उसके एंड पॉइंट है जो एक दूसरे से मिलते नहीं है, जॉइंट नहीं होते, इसलिए ये ओपन कर्व है, देखो दोनों में, right? And closed curve, a curve such as circle, triangle, a complete loop is called closed curve, right? जिसके एंड पॉइंट दोनों एक साथ मिल जाए और पूरी ये से क्लोज फिगर बनाए, उसे कहते हैं क्लोज कर्व। देन पॉलीगॉन, a plane figure bounded by a number of straight line, right? स्ट्रेट लाइन ऐसे जॉइंट होके जो पूरी फिगर बनाती है उसे कहते हैं पॉलीगॉन। और एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट में हमें जो फिगर दी है कर्व्स की उसे हमें ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व में क्लासिफाई करना है, राइट। तो फर्स्ट फिगर आप देखो, तो ये दोनों एंड पॉइंट उसे मीट नहीं करते, इसलिए ये फिगर है कर्व, ये कर्व है ओपन कर्व। देन ये पूरा देखो क्लोज है, राइट, ये क्लोज कर्व। फिर सी फिगर में देखो यहाँ के से बीच में गैप है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, राइट, सो इट इज अ ओपन कर्व। डी है वो है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल है वो है क्लोज कर्व। एंड ई फिगर भी देखो, तभी उसके जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, इसलिए ये भी है क्लोज कर्व। तो ए एंड सी are open curve and B, D and E are closed curve. Second question, draw rough diagram to illustrate the following. तो हमें कोई भी एक ओपन कर्व की और एक क्लोज कर्व की जो फिगर है वो ड्रॉ करनी है, राइट। आप कोई भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, पर ओपन कर्व और क्लोज कर्व किस तरह से होता है ये यहाँ पे आप देखना, राइट। कोई भी इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, या जैसे ये क्लोज है, राइट, ये क्लोज फिगर है, ये ओपन फिगर है, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट इंटीरियर, कोई भी एक पॉलीगॉन ड्रॉ करो और उसे आपको शेड करना है, राइट। तो आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह की फिगर ड्रॉ कर सकते हो,
और यहाँ पे ये शेडेड नहीं किया है, आपको पूरा शेडेड करना है, राइट। जैसे इस तरह से आपने कोई भी फिगर ड्रॉ की है, फिर इसे इस तरह से आप पेंसिल से शेडेड करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस वाली फिगर को कंसीडर करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट कर्व? तो ये कर्व है, यस, राइट, ये कर्व फिगर है एंड इट इज क्लोज, तो ये क्लोज भी है, राइट, कहीं से भी ये ओपन नहीं है, सो इट इज अ क्लोज, तो उसका आंसर भी आएगा यस। Okay, next question fifth is illustrate if possible each of the following with a rough diagram. Right, हर एक क्वेश्चन का आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगॉन, राइट, हमें क्लोज कर्व ड्रॉ करना है पर वो पॉलीगॉन नहीं है, तो हमारी फिगर ये आएगी। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट, हर एक लाइन सेगमेंट में से ही बनी हो और वो ओपन कर्व हो, राइट। जनरली हमने जहाँ पे ड्रॉ किया वो इस तरह से ओपन कर्व हम ड्रॉ करते थे, राइट, पर यहाँ पे ओपन कर्व भी है और जो लाइन सेगमेंट से, राइट, इस तरह से बनता है। और थर्ड क्वेश्चन है, ए पॉलीगॉन विथ टू साइड, तो टू साइड का पॉलीगॉन बनने ही नहीं पाएगा। मिनिमम हमें थ्री साइड चाहिए पॉलीगॉन के लिए, जो बनता है ट्रायंगल। दो साइड से कोई भी पॉलीगॉन नहीं बन पाएगा, सो अवर आंसर इज नॉट पॉसिबल, राइट। सी का आंसर क्या है? टू साइड से कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा, इसलिए हम वो फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे और उसका आंसर है नॉट पॉसिबल। थैंक यू।